एक वृद्ध महिला यहाँ पे हैं। डॉक्टर साहब, मैं उनको बुलाऊंगा जिनकी पूरी बॉडी काम नहीं करती, जो आप कह रहे थे ना कि ऐसी केस स्टडीज चाहिए जिसपे कुछ एक्टिविटी नहीं है। एक केस स्टडी थी जिसको उन्होंने कहा, थोड़ा सा हमने देखा कि उनके मुताबिक उन्होंने क्लेम किया कि स्लाइट इम्प्रूवमेंट है। क्या उनको आप ला सकती हैं, अम्मा जी को ला सकते हैं प्लीज़? डॉक्टर प्लीज़ आके आप दोनों देख सकते हैं कि क्या चांसेस है, क्या दिक्कत है। एक सेकेंड, आप लोग पहले देख लीजिए। इनके साथ कोई है क्या? आप हैं? ये माइक सर बाद में बात कीजिए। नहीं है अभी नहीं। जिनको दिक्कत है प्लीज़ आप बाहर जाइए। क्या परेशानी है? मोबाइल नहीं, कमर से, और ये पैर 1.5 साल से काम नहीं कर रहे। दवा किया, इलाज पहले किया। कैसे चलते थे गिरने से पहले? बिल्कुल फर्स्ट अच्छे क्लास, दौड़ते हुए, भागते हुए। बहुत एक्टिव थे। हाँ, काम करते थे। तो आपने इसके बाद देखिए पाँव में सूजन आ गई है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं। अब ये ऊपर उठाइए, हाँ ऊपर उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए। हाँ उठाइए ऊपर, उठाइए 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 उठाइए। कितने दिनों से? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कुछ कराया इलाज आपने? हाँ, क्या कराया? MRI बोलता है कि इनकी एक नर्व है वो पीछे कंप्रेस हो गई है। रिपोर्ट लाई हैं आप? रिपोर्ट तो मैं नहीं लाई। अच्छा ठीक है। इनकी एक नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो मतलब नहीं प्रॉपर आ सकती है। हाँ हाँ दोनों। अब खड़ा करते हैं आपको, ये देखते हैं कि आप कितना वज़न डाल पाते हैं। ये खड़ी होती थी पहले? कोई बात नहीं। ये वॉकर पे खड़ी होती हैं, पर ये अपने आप बिल्कुल 1 सेकंड को भी नहीं खड़ी हो सकती। लाइए। सपोर्ट के बिना ये 1 सेकंड को भी नहीं खड़ी हो सकती। चलिए आगे आगे चलिए, एक सेकंड, आराम से। हाँ आगे चलिए, वॉकर कोई बात नहीं, हाथ पकड़ लीजिए। चलिए 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 तालियां। चलिए। इतना तो वॉकर पे चलो सर तालियां बच जाएंगी, उसके लिए आप जबरदस्ती ना करें। वो तालियां मांगने से नहीं मिलती। चेक कर रहा था audience। तालियां मांगने से नहीं मिलती। तालियां अगर बजाने लायक काम होगा तो खुद बच जाएंगी। साथ में ताली पहले उनके मैनेजर बजाते हैं, फिर सब बजाते हैं। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। पीछे, हाँ हाँ पहले वहाँ पीछे से बचना। नहीं रोहित जी, रेगुलर इनके साथ ही रहती हूँ। आइए माता जी, घूम के। इवन वॉकर पे भी इनके पैर कोई बात नहीं, कोई एकदम से मतलब छोड़ देते रीढ़ हैं। की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ ना, फ्रैक्चर कंसोलिडेट हो गया। अब तो कोई सही हो गया, हाँ वो सही हो गया, वो जुड़ गया है जो था। रिकवरी पूरी नहीं हुई। रिकवरी पूरी नहीं। और पेन नहीं गया है बिल्कुल, पेन बहुत रहता है इनको। पेन तो ऑस्टियोपोरोटिक है ना। चलो बैठो, आराम से घूम जाइए, आराम से जाओगे? आराम से इधर घूमिए, आराम से पाँव घुमाइए। एज को देखते हुए क्या है चांसेस? एज को देखते हुए ये इनको अब रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। मतलब इनको व्हील चेयर बाउंड, उसमें ये है कि थोड़ा बहुत ये फिजियोथेरेपी होगी तो थोड़ा फ्लेक्शन, ये मोबिलाइजेशन होगा, फिजियोथेरेपी करवाई सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा। फिजियोथेरेपी करवाई है, न्यूरोथेरेपी भी करवाई है उससे, लेकिन कोई वो एक्सरसाइज बताते हैं सब ठीक है, बट ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं है और कंटिन्यूसली कराई है। ठीक है, 6 चलिए ठीक है, हो गया ठीक है। जवाब आपका आ गया ना, तो अब डॉक्टर्स की पॉसिबिलिटी भी आ गई। कमल वाले बाबा, आपके कम्बल से क्या होगा? हाँ मेरा तो एक ही जॉब होता है। आज क्या अभी जो सहारे के साथ 10% आराम हो जाएगा। 10% में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? वो तो आप वो जो माँ है उसको आप पूछ लेना ना कि क्या क्या फर्क पड़ा तुम्हारा। आपने 20 क्यों नहीं बोला? आप तो 5 बार देते हैं ना, तो 20। अब सर ये क्यों पहली नहीं बार बोला, देखा ये भी समझ नहीं आया मुझे। ये बोले भी आपको खुश करने के अच्छा लिए। 10% वो क्या कम से कम खड़ी होके एक दो नहीं, 10% का आकलन हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? दो 10% कदम ले भाई। मेरे हिसाब से उम्र के हिसाब से 10% ही आज होगा, अगली बार में 30% होगा। नहीं तो 10% हम कैसे सर कैलकुलेट वो तो आप करेंगे? माँ को ही पूछ लें तुम्हारा शरीर में, हाथ में, पैर में क्या फर्क पड़ा। आप बात करती है ना, आप बताइएगा कि वो क्या कहती है माता जी कि कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। कमल वाले बात, ये जो भी कुछ होगा कैमरे के सामने होगा। आप इस साइड आइए मैम प्लीज, थोड़ा इस साइड आइए, इस साइड आइए। हाँ बस वहीं रहिए आप।
छोड़ने नहीं छोड़ेंगे नहीं। अब चलो, अब चलो। पकड़े जाओ, चलो पकड़े जाओ। हाँ चलो, हाँ हाँ छोड़ेंगे नहीं। अब चलो, अब चलो अब नहीं झुकेगा। हाँ चलो, मैंने पकड़ा है। हाँ चलो, आप देख लो अभी फर्क पड़ा है कुछ? आप पकड़ के चला कर देखो फर्क पड़ा है कुछ? अब चलो, अब एक काम कीजिए, एक बार उनसे बात कराइए और पूछिए कि वैसे ही है हाल या उनको कुछ बेहतर लग रहा है या क्या है। लग रहा है पहले से इम्प्रूवमेंट है आपको? हल्का सा है। दर्द में आराम है पहले से? दर्द में कुछ आराम आया है। हाँ, ये कमर की यहाँ से। कहाँ बता रही हैं वो? कमर में उनको कंटिन्यूसली दर्द रहता है, अच्छा, तो उसमें कह रही हैं आराम आया है मुझे। आया है। हाँ, पहले से कितना आराम लग रहा है? अरे थोड़ा सा है, वही 10 पैसे भरा है 1 रुपया में। 10 पैसे? 10%, वही कह रही है। 1 रुपये में 10 पैसे में। नहीं, वो परसेंट नहीं कहा था उन्होंने, 10 पैसे कहा था। यहाँ जी मैम, यहाँ जी। ये डॉक्टर्स भी हो सकता है आपसे सवाल पूछेंगे ना। हाँ, आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो अभी आप तो इनको थ्रू आउट मॉनिटर हाँ जी, करती हाँ होंगी जी, ना? हाँ जी, क्या बिल्कुल। अभी इनके जो थेरेपी थी, कंबल वाली थेरेपी, इसके बाद कुछ? हाँ, मैं जैसे ये वॉकर पे जैसे डॉक्टर्स ने भी अभी पहले चलाया था, तो ये वॉकर पे भी चलती हैं तो बहुत ज़्यादा इनके साथ लगना पड़ता है। मतलब हम इनका पैर कभी भी मुड़ जाएगा, वॉकर पे भी मुड़ जाएगा, अच्छा। तो हम इन्हें 1 सेकंड को भी छोड़ नहीं सकते, वॉकर के साथ भी। वॉकर एक सपोर्ट, लेकिन अभी मैंने जैसे देखा कि शुरू में बाबा जी उनको एक हाथ से ही पकड़ के ले जा रहे थे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। डॉक्टर साहब को बता दीजिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं, मेरे हिसाब से आपने खुद चला के देखा है सर कि आप डॉक्टर, दोनों आपने- डॉक्टर्स अब आप ने मुझे कैसे होल्ड बताइए किया डॉक्टर था? जी। तो मैंने जब उनको चला के देखा और डॉक्टर साहब ने चला के देखा, हमें 1% का भी डाउट नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती, वो 100% ठीक हो सकती है। उनको Right, ठीक। रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो कि एक ट्रेंड एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट जो इससे पहले 1000 बार सेम काइंड ऑफ पेशेंट को देख चुका है, जैसे कि हम। लेकिन अगर एक्सपेक्ट ही करेंगे कि मेरे घर पे आ जाए कोई और उसी को ठीक करें वहाँ पे, और जब बार बार आप बोल रहे कि न्यूरोथेरेपी कोई साइंस नहीं है, वो बोल रही, मैं नहीं नसों को दबाने के लिए। और हम रोज़ सोसाइटी में देखते हैं हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। जिस पेशेंट को जिस तरह का फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, मैं हर तरह के केसेस नहीं देख सकता हूँ, है ना? नहीं, वो ठीक है सर, वो चॉइस ऑफ अ I'm just- डॉक्टर या फिर I'm सिलेक्शन just ऑफ अ डॉक्टर। मैं देखिए, मैं उसको एक्सप्लेनेशन पे नहीं अभी ज़्यादा जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी वक्त का एक पैमाना बंधा हुआ है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके अनुभव से, चूंकि आप बहुत अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके अनुभव से इस पेशेंट को ठीक होने में कितना समय लगेगा फिजियोथेरेपी से? अगर नहीं, पहली तो चीज़ आपका जो अनुभव है, जो आप चाहते हैं, अगर मैं भी इनको 2-4 बार देखूंगा, इससे बेटर कर दूंगा। इससे बेटर ठीक कर है, देंगे 2-4 बार में। 2-4 बार में, तो यानी उनका 5 सेशन मांगना गलत नहीं है। बिल्कुल एक मिनट में गलत निकल सब। पहली चीज, आपका पर सेशन का फीस कितना रहेगा, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर दिस? नहीं, I'll honor it, you know, there'll be no charge for. नहीं, वो तो अभी आप कह रहे हैं ना, मतलब ऐसे चार्ज क्या है? My reception will tell. इनका चार्ज ये होता है, इसलिए मैंने पूछा। खैर, एनीवेज, चलिए, आपको लग रहा है ना कि आपकी माता जी थोड़ी सी बेहतर हुई है, एक तो सवाल मेरा है, आपने फिजियोथेरेपिस्ट से कितनी बार इनका करवाया है अभी तक?
Actually, कितने टाइम के लिए? फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अभी तो इधर 1 महीने से बंद है करीब। अदरवाइज कंटिन्यूसली, मतलब ये था कि बीच में जैसे वो खुद थोड़ा सा गैप देते थे कि कंटिन्यूसली नहीं होना चाहिए, पर शुरू के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो कंटिन्यूसली थेरेपी हुई, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर थेरेपी हुई, फिर वो जैसे वो खुद थोड़ा सा ब्रेक दे देते थे कि एक्सरसाइज वगैरह बता करके, और फिर तो जो 3 मंथ्स में भी जो अभी इन्होंने जो किया, अभी इन आपके हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है कि 3 मंथ्स के इक्विवेलेंट के 3 महीने में? नहीं क्या? उतना सब करने के बाद वो वॉकर पे वो जो जैसे हम लेके अभी जाते हैं, वो सब करने के बाद वो उस सिचुएशन पे आई, और इन्होंने तो एक सेशन में ही वो एक हाथ से ही पकड़ के, मतलब ये तो इनके 4 सेशंस और देखते हैं, फिर पता चलेगा। अब तो कोई बोल दीजिए ना सर प्लीज़। थैंक यू मैम, आप जाइए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि सेशन करवाए, हमने इतने सेशन करवाए, सेशन लेटा के सेशन करवाए, क्रायोथेरेपी या जो भी IFT जो भी थेरेपी दी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितनी बार चलवाया? चलवाया, सही बात है। तो सर एक बात बोलूं, मैम मैं देखो, इसका जवाब चलवाने देना की चाहूंगा। बात मुझे अलग है। आपको प्लीज अब इंटरव्यू नहीं करना कि आपने क्या किया नहीं किया, क्योंकि जिसके घर में कोई इंसान बीमार होना तो वो हर एक पॉसिबल कोशिश करता है कि वो घर के सदस्य को ठीक कर ले। आप डॉक्टर हैं, इसलिए आप ये बड़े आसानी से कह रहे कितनी बार चलवाया, तो मैं क्लेम करूंगा जो सो कॉल्ड डॉक्टर फिर इनकी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा था, और अगर वो नहीं चलवा पा रहा था तो वो डॉक्टर गलत था, वो धोखे में रख रहा था, फिर उनको करना चाहिए था। अगर ये बात आपने कही है तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था डॉक्टर साहब, आपको ये सवाल नहीं बनता था, इसलिए क्योंकि फिर आप डॉक्टर फेटर्निटी पे सवाल उठा रहे हैं, उनके सेंस पे सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।